हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है आईबीपीएस कलर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। मेरा एग्ज़ाम आईबीपीएस कलर का 5 अक्टूबर को लास्ट शिफ्ट में था। और एग्ज़ाम में क्या कुछ वगैरह आया तो ये मैंने लिख तो सब कुछ वहीं पर ही लिया था। डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में 11 से 12 क्वेश्चन आए थे, वो इजी थे एकदम, वो हो गए। उसके बाद में डी आई थी एक टेबल बेस में A B C 3 का डाटा दिया था। इधर 3 दुकानें दी हुई थी, उनके आगे 1 2 3 उनके नाम थे, दुकान A1 2 3। इस पर उनके डाटा इजी थे, मतलब वो 5 क्वेश्चन हो गए इजी थे। उसके अलावा एक बार ग्राफ वाली डी थी, उसमें 4 4 का गैप चल रहा था, 4 8 12 16। और नीचे 1 2 3 4 5 बार ग्राफ में डाटा 4 या 5 बार में डाटा दिया था, वो भी इजी थे, वो भी 5 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा और कुछ नहीं था। अर्थमेटिक है सिर्फ 13 क्वेश्चन में मैंने किया सिर्फ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले किया मेंसुरेशन का क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन था। मेंसुरेशन का आंसर 34 आ रहा था। यदि आपने 5 अक्टूबर को लास्ट डे और लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था तो आप भी अपना आंसर मैच कर सकते हैं और बता सकते हैं। मेंसुरेशन का 34 आंसर आ रहा था। उसमें जैसे कि एक तो टोटल परिमाप दिया हुआ था और उसकी चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ था, तो परिमाप का आधा करके चौड़ाई घटा के लंबाई आ जाती और उसकी एग्जैक्ट लंबाई ही पूछी थी। जैसे वो रेशियो से हटाकर उसको लंबाई में निकालना था। और एज का क्वेश्चन किया था। उसके बाद मैंने एज का एक्स की वैल्यू 6 आ रही थी और आंसर ए की वर्तमान एज पूछी थी, जिसका आंसर 24 आ रहा था। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन किया था मैंने। पार्टनरशिप में ए और बी दो व्यक्ति थे, उन्होंने 2500 और 2000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ए ने 8 महीने के लिए और बी ने 12 महीने के लिए। रेशियो में कन्वर्ट करते तो ऊपर 5 और 4 आ जाता और नीचे नीचे 2 और 3 आ जाता 4 से काटने से। और उसके बाद टोटल उनका प्रॉफिट का रेशियो 5 और 6 में आ जाता और टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में 1100 रुपये दिया हुआ था। और उसमें से बी का प्रॉफिट पूछा था। बी का प्रॉफिट जो कि 5-6 के अनुपात में आने के बाद टोटल 11 में भाग दे के 5 से मल्टीप्लाई करके बी का आंसर 500 आ रहा था प्रॉफिट। एक मैंने SICI का आंसर किया था। SICI में जैसे कि एक व्यक्ति था, 3000 रुपये को 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% की दर से इन्वेस्टमेंट करा था। उसका 630 वो इंटरेस्ट बन रहा था। और जैसे कि मतलब और उसमें एक व्यक्ति था जो कि एक दूसरी स्कीम में 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो पूछा था कि दूसरी स्कीम से आने वाला ओनली फॉर इंटरेस्ट और पहली स्कीम से आने वाला टोटल अमाउंट का योग कितना है, तो उसका योग 4680 आ रहा था। और एक मैंने किया था 4 सम संख्या की सीरीज थी, एक 4वीं सम संख्या की सीरीज। उसका मेरे को आंसर याद नहीं आ रहा, पता नहीं लास्ट का पूछा था या सम संख्या के सेकंड पूछा था, ऐसे करके आंसर पूछा था। इस प्रकार मैंने उसमें क्वांट में 27 क्वेश्चन किए। और उसके बाद खुला इंग्लिश में RC के 7 से 8 क्वेश्चन थे, मैंने 6 किए थे। 6 क्वेश्चन में 3-4 डायरेक्ट थे और 2 सिनोनियम पूछे थे। सिनोनियम भी इजी था, जैसे कि शेयर का पूछा था और एक और पूछा था इजी सा था। और पैराजंबल था, पैराजंबल के 5 क्वेश्चन थे। पैराजंबल में मैंने सिर्फ पहला किया था और उसके अलावा नहीं किया, क्योंकि रॉन्ग हो जाता, फिर एक्यूरेसी नहीं रहती। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन और थे, मैंने तीनों किए, वो इजी थे तीनों, पता चल रहा था। एरर के 5 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 2 ही क्वेश्चन किए थे, क्योंकि एरर के 500 क्वेश्चन वो नहीं थे जैसे कि मतलब एक लाइन में आता है ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट, देखते ही पता चल जाता है। 500 सेंटेंस अलग अलग पार्ट में दिए हुए थे, 500 सेंटेंस एक एक लाइन के थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था और एरर मिल नहीं रहा था, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन वहाँ से किए। और वर्ड यूजेस का एक क्वेश्चन था, उसमें कॉस्ट के ऊपर बताना था कहाँ का इसका यूजेज एकदम सूटेबल बैठ रहा है, तो मैंने एक ये किया था। फिलर्स के 4-5 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 3 किया, 1 या 2 के उसमें से मीनिंग का अर्थ नहीं समझ आ रहा था, तो वो मैंने नहीं किया। उसके बाद मिस स्पेल के थे 4 से 5 क्वेश्चन, उसमें से मैंने 3 किया, क्योंकि वो मिस स्पेल के 5 क्वेश्चन थे। वो उसमें लिखा हुआ था या तो मिस स्पेल हो सकता है या इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं। मेरे को 2 में डाउट था और उसमें लगा कि या तो मैं ऑल आर करेक्ट कर दूं या स्किप कर दूं। मैंने सोचा कि ऑल आर करेक्ट तो नहीं हो सकता, क्या पता इनअप्रोप्रिएट हो, तो वो मैंने मार्क नहीं किया। इस प्रकार मेरे इंग्लिश में क्वेश्चन हुए 19। और उसके बाद लास्ट में खुला रीजनिंग में मैंने क्या कुछ किया। रीजनिंग स्टार्टिंग में तो इजी लग रही थी मेरे को, रीजनिंग पहले से ही हो रही थी। लास्ट में थोड़ा सा जाके मैं एक पजल में अटक गया।
रीजनिंग में पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन खुले थे, उसके बाद सिलॉक्स के खुले थे, वो मैंने लगभग 3-4 मिनट में दोनों कर दिए थे। इनइक्वालिटी के 3-4 क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, और न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे, वो भी 5 इजी थे। और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन में से मैंने 2 किए, 1 क्वेश्चन रह गया, क्योंकि एक मेरे को डाउट था, क्योंकि ऊपर वाले जनरेशन का जेंडर थोड़ा सा मिल नहीं रहा था, पता नहीं उसमें, और वो कैन नॉट डिटरमाइन दिया नहीं था, तब वो मैंने मार्क नहीं किया। और एक स्क्वायर बेस्ड थी, जिसमें कोने वाले अंदर देख रहे थे और जो मिडल में बैठे थे वो बाहर की ओर देख रहे थे। उसके 5 क्वेश्चन थे, वो 5 इजी थे, वो मैंने कर लिए। और एक अनसर्टेन थी, अनसर्टेन के 3 क्वेश्चन थे, अनसर्टेन का आंसर 16 आ रहा था, वो मैंने कर लिया। उसके बाद सेकंड लास्ट में जब मेरे पास पजल खुली, इंडिपेंडेंट 8 बॉक्स थे, उसकी सिर्फ 4 ही लाइन थी, पता नहीं लेकिन उसमें क्या कुछ लॉजिक था, बने नहीं। 4-5 पॉसिबिलिटी ली मैंने, लेकिन कहीं से नहीं बन रही थी। मेरे 8 बॉक्स आ रहे थे, बन तो रही थी। फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही है, पता नहीं मैं वहाँ पर किस वजह से उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर मेरे 4-5 मिनट ख़राब हो गए। लास्ट में मेरे पास 2 पजल बची थी, मेरे पास 8 मिनट थे, तो मेरे पास इसमें 4-5 मिनट ख़राब हो गए। और उसके बाद डेट और जो मंथ की पजल थी, उसमें 2 डेट दी हुई थी, 4 मंथ थे। और ये पजल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 मिनट 10 सेकंड थे। ये पजल मेरे से बन जाती, तो भी मेरे से ये 500 क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो मैंने फिर ये नहीं की। मैंने ब्लड रिलेशन को अच्छी तरीके से चेक किया, और उसके दोनों क्वेश्चन मेरे को सही लगे। चेक करने के बाद भी मेरा वही आंसर आ रहा था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैंने दोनों कर लिए, और बाकी जो ऊपर था उसमें थोड़ा थोड़ा चेक कर लिया, सब कुछ सही था। और टोटल मेरे अटैम्प्ट कितने रहे थे? क्वांट में 27, इंग्लिश में 19, रीजनिंग में 26, टोटल मेरे 72 अटैम्प्ट रहे। अब देखते हैं क्या कुछ है। अटैम्प्ट तो काफ़ी कम लग रहे हैं मेरे को भी, पर देखते हैं क्या कुछ रहता है। ये मेरा एनालिसिस था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।